तो चैप्टर स्टार्ट होते ही हम यहाँ पर देखते हैं जो कुकी होती है अपने टारगेट का वेट करते रहती है और ये जो छोटी एवेंजर्स की गैंग होती है वो फील्डिंग लगाकर बैठे होते हैं। इतने में जो किंटा होता है वो बोलता है कि अभी तक कुकी से आकर 3 टीचर आकर मिल कर गए हैं, जिसको सुनकर यहाँ पर मोमो बोलती है कि कौन कौन वो टीचर है आखिर। तो यहाँ पर किंटा बताता है कि उससे पहले क्वीन सेंसे आई थी जो कि उसका हाल चाल पूछ रही थी, और उसके बाद मिस अदाची आई थी जो कि क्लास ई के बारे में पूछ रही थी, और आखिरी में मिस्टर सैनजोमी आए थे और वो कुकी से पूछ रहे थे कि तुम्हें कोई सीक्रेट पता चला। सैनजोमी का नाम सुनकर यहाँ पर मोमो बोलती है कि ये आदमी मुझे थोड़ा सस्पिशियस लगता है, जिसको सुनकर यहाँ पर ओकारुन भी बोलता है कि ये सेम क्वेश्चन वो मेरे से भी पूछ रहा था, पता नहीं क्यों। जिसको सुनकर यहाँ पर किंटा बोलता है क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो, सैनजोमी भले ही अजीब है लेकिन उसने अभी तक आकर उन ब्लेड्स और पावर्स के बारे में कुछ बात नहीं किया है उससे, इसलिए हम बिना एविडेंस के उसके ऊपर शक नहीं कर सकते। किंटा की बात सुनकर यहाँ पर आयरा बोलती कि मुझे घंटा भरोसा नहीं है तुम्हारी बात पर, वो ग्लासेस मुझे दो, मैं खुद फुटेज देख लूंगी। ये बोलकर वो किंटा के यहाँ से ग्लासेस को निकालने लगती है और जो ग्लासेस होता है वो ओकारुन के ग्लासेस जैसा चेंज होने लगता है, जिसको देखकर यहाँ पर जो किंटा होता है वो एक्सप्लेन करने लगता है कि ये जो ग्लासेस है वो नैनो स्किन से बना हुआ है, तो जो भी इंसान इसे टच करेगा और उसके दिमाग में जो भी चल रहा होगा उस शेप में ये ग्लासेस चेंज हो जाएगा। भाई ये बंदा क्या क्या नैनो स्किन से बना रहा है भी, किसी दिन मोमो का घर ही गायब हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पर जो आयरा होती है वो शर्माते हुए बोलती है कि तुम ये बात पहले नहीं बता सकते थे, अब वो ग्लासेस ओकारुन के ग्लासेस में चेंज हो चुके हैं, तो ओकारुन को लग रहा होगा कि मैं उसके बारे में सोचते रहती हूँ अपने दिमाग में। जिसको सुनकर यहाँ पर मोमो अजीब सा मुंह बना लेती है और यहाँ पर ओकारुन उसको डिफेंड करते हुए बोलता है कि लगता है कि मैं तुम्हारे सामने था इसीलिए तुमने मेरे ग्लासेस को देखकर अपने दिमाग में एक इमेज बना ली। इतने में आयरा अपने मन में बोलती है कि अब पता नहीं ओकारुन मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा अपने दिमाग में। इतने में सीन शिफ्ट होता है मिस अदाची की तरफ। जो मुराकामी नाम का सर होता है वो मिस अदाची को पूछता है कि क्या आप बाहर गए थे, जिसको सुनकर मिस अदाची बोलती है हाँ मैं बाहर गई थी क्योंकि मेरी माँ का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन अब वो ठीक फील कर रही है। जिसको सुनकर मुराकामी सर बोलता है कि मुझे सुनकर बुरा लगा, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। जिसको सुनकर यहाँ पर मिस अदाची बोलती है थैंक यू, आपने मेरी चिंता की। इतने में जो सर होता है वो बोलता है कि मुझे अभी कुछ याद आया है, हम लोग कुछ सिंगल लोग बास्केटबॉल खेलने का प्लान बना रहे हैं, अगर आपको बुरा ना लगे तो आप आकर हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। जिसको सुनकर मैडम बोलती है ठीक है लेकिन मैं एथलीट नहीं हूँ। ये बात सुनकर यहाँ पर सर बोलते हैं कि आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ फन के लिए खेला जा रहा है, अगर आपका मन बदल जाए तो प्लीज आप आकर खेल सकते हो। जिसको सुनकर यहाँ पर मैडम बोलती है ठीक है बिल्कुल। इतने में यहाँ पर हम देखते हैं जो मिस अदाची होती है वो अपना फोन निकाल कर देखती है, जहाँ पर हम देखते हैं इसको भी सेम मैसेज आया होता है सेको के ऊपर अटैक करने के लिए, और यहाँ पर हम देख पाते हैं उसके अराउंड वो स्केलेटन मास्क वाले लोग घूमते रहते हैं। इतने में सीन शिफ्ट होकर एक लड़के की तरफ जाता है जो कि लड़कियों को परेशान करते रहता है। यहाँ पर वो लड़कियों को कहता है कि तुम आजू बाजू होते हुए भी लेकिन फोन पे क्यों बात कर रहे हो आखिर। तो यहाँ पर लड़कियां बोलती है इससे तुम्हें क्या मतलब है, तुम यहाँ से जल्दी निकलो। इतने में वो लड़कियों को टच करते हुए बोलता है कि तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो, दिखाओ मुझे। ये बोलते हुए वो लड़कियों का फोन छीन लेता है, जहाँ पर वो देखता है लड़कियां मैसेज में बात करते रहती कि ओकारुन आजकल थोड़ा हॉट लगने लगा है। ये चीज देखकर यहाँ पर वो लड़का बोलता है ये मत बोलना कि तुम्हें ओकारुन अच्छा लगता है। तो यहाँ पर लड़कियां बोलती क्या यार ये इसने तो पढ़ लिया ये चीज, चलो यहाँ से निकलते हैं। तो यहाँ पर वो लड़का उन्हें खींचने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर लड़कियां उसका हाथ झटक कर निकल जाती है। ये चीज होते हुए बाकी लड़के लड़कियां भी देख लेती है। ये चीज होने के बाद उस लड़के का दिमाग खराब हो जाता है और वो बोलता है कि मैं ओकारुन से परेशान हो चुका हूँ, उसने सबसे पहले मुझे रेस में हराया, अब वो इन लड़कियों के बीच में पॉपुलर हो चुका है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो बेवकूफ इतना अच्छा कैसे हो गया है आखिर, जिसकी वजह से मैं उसके सामने टिक भी नहीं पा रहा हूँ। ये बोलने के बाद वो लड़का अपने पॉकेट से वही कोजुको ब्लेड बाहर निकालता है और अपने फ्लैशबैक पे जाता है, जहाँ पर उसे कुछ आवाजें आती रहती है। जिसको सुनकर वो अपने दोस्त से पूछता है तुमने अभी कुछ कहा क्या। तो उसका दोस्त बोलता है क्या के बारे में। इतने में जो आवाज होती है उस लड़के से कहती है कि सिर्फ तुम ही मुझे सुन सकते हो, अब बताओ तुम कि तुम ओकारुन को हराना चाहते हो कि नहीं। अगर उसे हराना चाहते हो तो वो व्हाइट ब्लेड उठाकर खुद को कट कर लो, जिससे तुम्हें स्पेशल पावर्स मिल जाएंगी। और हाँ मैं तुम्हें बता दूं ओकारुन तुमसे स्पेशल क्यों है, क्योंकि उसके पास कुछ स्पेशल पावर है, इसी की वजह से वो तुमसे बेहतर है। ये बात सोचकर तुम्हें कितना खराब लग रहा होगा ना। हाँ और एक बात, तुम्हें उससे उसकी पावर छीननी होगी, जो तुम्हें ब्लैक ब्लेड दिख रहा होगा तुम्हें उससे कट लगाना होगा उसके ऊपर। ये चीज करने से पहले तुम्हें एक बात को ध्यान रखना होगा कि ओकारुन अपनी डिफीट मान लेना चाहिए, उसके बाद ही तुम उसकी पावर को स्टील कर सकते हो उससे। अगर तुम ये कंडीशन अप्लाई नहीं करोगे तुम उसकी पावर को छीन नहीं पाओगे, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। इतने में वो लड़का व्हाइट ब्लेड उठाकर खुद को कट लगा लेता है, लेकिन उससे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये करने के बाद वो लड़का सोचता है कि ये तो फालतू की चीज है, मुझे पता था ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, लगता है कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा था, मैं अभी कितना बेवकूफ हूँ। थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि ये ऐसा
कुछ हो सकता है और मैं उसकी बातों को सीरियसली लेने लग गया था। इतने में हम देखते उस लड़के के पीछे एक स्पिरिट या योकाई आ जाता है। फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते कुछ हाई स्कूल के लड़के आकर ओकारुन के स्कूल के सामने खड़े हो जाते हैं, जिसको देखकर बाकी जो बच्चे होते हैं वो डरते रहते हैं। इतने में कुछ लड़कियां ओकारुन से पूछती है कि तुम इन्हें जानते हो क्या ओकारुन? तो यहाँ पर ओकारुन बोलता है कि इन्हें देखकर लग रहा है ये रेंजाकू से हैं। तो यहाँ पर ओकारुन बोलता है हाँ तुम ऐसा समझ सकते हो कि मैं इन्हें थोड़ा जानता हूँ। इतने में वो लड़कियां बोलती है कि अगर तुम इन्हें जानते हो तो थोड़ा कुछ करो ओकारुन, हमें डर लग रहा है। तो यहाँ पर जो ओकारुन होता है वो हाई स्कूलर से मिलने के लिए चला जाता है। ओकारुन का ऐसा जाता हुआ देखकर जो लड़कियां होती है वो अप्रिशिएट करने लगती है कि ओकारुन कितना ऑसम है, वो उनसे मिलने जा रहा है आखिर। तो इतने में ओकारुन जाकर उनको बोलता है कि एक्सक्यूज मी, आप लोग हमारे रास्ते में हो। इतने में जो हाई स्कूलर होते हैं वो वेमोला को छेड़ने लग जाते हैं और ओकारुन को डराने लगते हैं। क्या बोला तुमने अभी? इतने में वहाँ एक खड़ा लड़का होता है, वो ओकारुन को देख के पहचान लेता है कि अरे ये तो वही लड़का है, फाइनली हमने इसे ढूंढ लिया है। और यहाँ पर वो लड़का बोलता है कि हाँ तुम्हें पता है हमें तुम्हें ढूंढने में कितनी दिक्कत हुई है। इतने में वहाँ पर ज़ूमा आ जाता है और वो देखकर बोलता है कि आखिर वो किधर है। तो यहाँ पर ये लोग ज़ूमा को देखकर बिल्कुल पहचानते नहीं रहते हैं, बोलते कि आखिर ये कौन लड़का है। तो यहाँ पर मोमे बोलती है मुझे नहीं पता ये कौन है, लेकिन यहाँ पर जो वेमोला होती है वो पूछ लेती है कि आखिर तुम कौन हो भाई? तो यहाँ पर ज़ूमा बोलता है अरे ये तो मैं हूँ, देखो ध्यान से देखो, मैं इतने टाइम से हॉस्पिटल में था, इसी की वजह से मेरे बाल जो है वो थोड़े बड़े हो चुके हैं। ये बात बोलते यहाँ पर इनको समझ में आ जाता है कि ये कौन है, ये तो ज़ूमा है भाई अपना। इतने में यहाँ पर ज़ूमा मोमो की वॉइस सुन लेता है और वो सोचता है कि कौन बोल रहा है, मुझे दिख क्यों नहीं रहा कोई। तो यहाँ पर मोमो चिल्लाकर बोलते रहती है कि मुझे मिलकर तुमसे अच्छा लगा, इधर देखो इधर हूँ मैं। तो यहाँ पर जो ज़ूमा होता है अपना सिर इधर उधर घुमाते रहता है और बोलता है कि आखिर ये आवाज किधर से आ रही है, मुझे दिख क्यों नहीं रहा कोई। इतने फिर मोमो को गुस्सा आ जाता है और वो सीधा अटैक कर देती है ज़ूमा के ऊपर। अटैक होने के बाद यहाँ पर ज़ूमा को फाइनली मोमो दिखाई देती है। तो यहाँ पर जो मोमो होती है वो ज़ूमा को समझाते रहती है, बोलती है कि उस श्राप की वजह से मैं थोड़ी छोटी हो गई हूँ। तो यहाँ पर जो ज़ूमा होता है मोमो को पूछता है कि क्या तुमने भी वो कुकीज खाए थे? मैं भी उस कुकीज की वजह से तुम्हें ढूंढ रहा था इतने समय से। जब से मैंने वो कुकीज खाया तब से मेरी आंखें भी कमजोर हो गई है। अब तो और इससे भी बुरी चीज हो चुकी है, हमें वो इंसान मिला था, तुम्हें याद है? इतने में जो ज़ूमा होता है उस बूढ़े इंसान का नाम बताता है कि ये वही डाइकी हकोनो है। अब उसकी एज बहुत जल्दी बढ़ने लगी है और मैंने अपने डैड के हेल्प से डाइकी का घर भी पता लगा लिया था। यहाँ पर वो पुलिस वाले को अपना डैड बोल रहा है, ठीक है, कोई ये मत बोलना कि इसका डैडू तो मर गया था फिर कहाँ से जिंदा हो गया। इतने में ज़ूमा बोलता है कि हम उसे लेकर उसके घर गए थे, लेकिन उसके जो घर वाले थे इसे पहचान नहीं रहे थे। वो बोल रहे थे कि ये तो कितना बड़ा आदमी लग रहा है, ये कैसा मेरा बेटा हो सकता है? आखिर तुम लोग क्या मेरे साथ मजाक करने की कोशिश कर रहे हो? चलो यहाँ से जल्दी भागो। फिर यहाँ पर ज़ूमा बोलता है कि डाइकी को गायब हुए 4 साल ही हुए हैं, उससे ज्यादा नहीं हुए हैं, क्योंकि उस जुमानजी बॉक्स के अंदर टाइम इतना फास्ट चल रहा था कि ये इसकी एजिंग इतनी फास्ट हो गई थी। ये सब चीजों की वजह से हम तुम्हारे पास आए हैं हेल्प के लिए। इतने में यहाँ पर हम देखते हैं जीजी और आयरा ओकारुन की तरफ जाते रहते हैं और यहाँ पर जीजी और आयरा होते वो मोमो को दूसरे के हाथ में देख लेते हैं, जिसको देखकर यहाँ पर जीजी घबरा जाता है और जल्दी से उसकी तरफ भागने लगता है उसको बचाने के लिए। जहाँ पर हम देखते हैं आयरा जो होती है एक्रोबैटिक सेल्की का पावर यूज करके यहाँ पर ज़ूमा का हाथ को पकड़ लेती है और यहाँ पर जो जीजी होता है वो मोमो को पकड़ लेता है। और इतने में यहाँ पर आयरा होती है वो ज़ूमा को देखकर बोलती है कि इसके पास पावर्स है और यहाँ पर जीजी बोलता है कि ओकारुन तुम इस मोमो को पकड़ो, तब तक हम इस आदमी को संभालते हैं। इनकी बातें सुनकर यहाँ पर ज़ूमा बोलता है कि रोने के लिए रेडी हो जाओ। यहाँ पर जो ज़ूमा होता है वो भी रेडी हो जाता है अपना छत्ता निकाल के। ये बोलते ये लोग आपस में लड़ना चालू कर देते हैं। इतने में हम देखते हैं इनके बीच में वेमोला आ जाती है और इनको लड़ने से रोक लेती है और यहाँ पर जो मोमो होती है अपनी साइकिक पावर का यूज करके इनके सोल को रोक देती है, जिसकी वजह से ये लोग वापस से नॉर्मल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और मोमो इनको चिल्लाते हुए बोलती है कि हम लोग एक ही साइड पे है, तुम लोग लड़ना बंद करो, चलो अब एक दूसरे से माफी मांगो। मोमो की बात सुनकर ये लोग आपस में माफी मांगना चालू कर देते हैं और इसी के साथ यहीं पर चैप्टर एंड होता है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।